जय माँ गंगे दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर। हिंदू पंचांग के अनुसार गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। यह दिन वह शुभ घड़ी है जब माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, केवल पापों के नाश और मानव कल्याण हेतु। गंगा दशहरा 2025 में विशेष महत्व रखता है क्योंकि इस वर्ष यह पर्व अत्यंत शुभ योगों में आ रहा है। इस दिन गंगा स्नान और व्रत का जो पुण्य है वह अनेक जन्मों के पापों को भी क्षमा कर देता है। तो आइए माँ गंगा की व्रत कथा का श्रवण करें, जिससे केवल सुनने मात्र से मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में सगर नाम के पराक्रमी राजा राज्य करते थे। उनके 2 रानियां थीं, केशिनी और सुमति। केशिनी से अंशुमान और सुमति से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा सगर ने एक भव्य अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का अश्व छोड़ा गया, परंतु इंद्रदेव ने उस घोड़े को चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, जहां मुनि गहन तपस्या में लीन थे। राजा सगर ने आदेश पर उनके 60,000 पुत्र घोड़े की खोज में निकले और अंततः कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे, लेकिन उन्होंने मुनि को अपमानित समझकर दोषी ठहरा दिया। मुनि की तपस्या भंग हुई और उनके तेज से सभी 60,000 राजकुमार वही भस्म हो गए। उनकी आत्मा की शांति हेतु अंशुमान ने तपस्या की, लेकिन गंगा को ला न सके। फिर उसके पुत्र दिलीप ने भी प्रयास किया, असफल रहे। अंततः भगीरथ ने कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने केवल एक पेड़ पर खड़े होकर वर्षों तक भगवान ब्रह्मा जी की उपासना की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, गंगा को पृथ्वी पर भेजा जाएगा। लेकिन जब समस्या यह थी कि स्वर्ग से गिरने वाली गंगा की धारा इतनी प्रबल होगी कि पृथ्वी उसका वेग सह नहीं पाएगी। ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि केवल भगवान शिव ही इस वेग को रोक सकते हैं। तब भगीरथ ने शिव जी की भी घोर तपस्या की। भगवान शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित किया और एक जटा से धीरे धीरे उन्हें धरती पर छोड़ा। इस दिव्य दृश्य को देखकर देवताओं ने भी स्तुति की। जब गंगा धरती पर आई तो उनके प्रवाह से ऋषि जघन्य का आश्रम क्षतिग्रस्त हो गया। ऋषि क्रोधित हो गए और गंगा को पी गए। भगीरथ ने ऋषि जघन्य से प्रार्थना की, तब उन्होंने गंगा को अपनी शरीर से पुनः मुक्त किया। तभी से गंगा जाह्नवी नाम से भी जानी जाती हैं। गंगा जी ने अंततः कपिल मुनि के आश्रम पहुंचकर भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया। इसीलिए गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब गंगा दशहरा की पूजा विधि समझते हैं। गंगा दशहरा के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में गंगा से स्नान करें। यदि गंगा किनारे ना हो तो घर में गंगा जल डालकर स्नान करें। इसके बाद माँ गंगा की प्रतिमा या तस्वीर के समकक्ष दीपक, धूप, पुष्प, अक्षत, सफ़ेद वस्त्र और नैवेद्य अर्पित करें। गंगा स्त्रोत, गंगा लहरी और गंगा चालीसा का पाठ करें। दान अवश्य करें, जैसे पंखा, जल, चावल, सत्तू, सफ़ेद वस्त्र। यह विशेष पुण्यदायक माना गया है। गंगा दशहरा के दिन 10 पापों अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और अन्याय का नाश होता है। गंगा केवल नदी नहीं अपितु मोक्षदायिनी है। उनके जल में स्नान करने मात्र से आत्मा पवित्र हो जाती है। इस दिन की गई पूजा, जप, तप, दान और दान करोड़ों गुना फल प्रदान करता है। भक्तों, गंगा दशहरा का यह पर्व हमें शुद्धता, तपस्या और शक्ति तथा भक्ति का संदेश देता है। माँ गंगा आपके जीवन से सभी बाधाओं को दूर करे और आपको शांति, सफलता तथा मोक्ष प्रदान करे। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें। ऐसी ही पौराणिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हर हर गंगे। धन्यवाद।